आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कह सकते हैं एक दस्तावेज को समझने की कोशिश करेंगे। ये है कर्मा नायक का विचार संदेश, जिसकी तारीख है 2 अप्रैल 2026। ये अपने आप में अनोखा है क्योंकि ये सिर्फ एक अलग दुनिया की तस्वीर नहीं दिखाता, बल्कि एक ऐसी बड़ी भविष्यवाणी भी करता है जो इसके मुताबिक इतिहास का रुख बदल सकती है। तो चलिए देखते हैं कि इस भविष्यवाणी के अंदर आखिर है क्या। तो इस पूरे टेक्स्ट का जो सेंटर पॉइंट है वो यही एक लाइन है, गब्बर का अंत होगा। अब ये सिर्फ कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ये तो एक तरह से जंग का ऐलान है। पूरी की पूरी कहानी इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए समझते हैं कि इस एक वाक्य में कितनी बड़ी कहानी छुपी हुई है। अच्छा, तो इस भविष्यवाणी को अगर समझना है तो सबसे पहले इसके प्लेयर्स को समझना पड़ेगा। मतलब कौन किसके खिलाफ है, इस कहानी में हीरो कौन है, विलेन कौन है, और सबसे बड़ा सवाल, इस कहानी का मेन विलेन वो कौन है। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल कि ये गब्बर सिंह आखिर है कौन। मतलब ये कोई एक आदमी है या फिर ये किसी और चीज का कोड नेम है। लेखक ने जो बताया है वो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो लेखक के हिसाब से गब्बर सिंह कोई एक इंसान नहीं है, ये यूरेशिया से आया हुआ एक पूरा का पूरा एक ट्राइबल गैंग है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वो पावर है जिसे इस पूरी कहानी का मेन विलेन बनाया गया है। और मजे की बात यह है कि लेखक इनके ठिकानों के बारे में भी बताता है, अमेरिका, इंडिया और इजराइल। मतलब इस नैरेटिव के हिसाब से ये सिर्फ देश नहीं है, बल्कि ये इस ग्लोबल पावर के कह सकते हैं हेडक्वार्टर्स हैं। यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है। अब यहां पर एक और बहुत बड़ा दावा सामने आता है। कहा यह गया है कि ये ग्रुप खुद को तो देवताओं का वंशज बताता है, लेकिन असल में इनकी पहचान है भेदभाव, ऊंच नीच और छुआछूत जैसी चीजों को पैदा करने से। तो अब ये कहानी सिर्फ अच्छे और बुरे की नहीं रहती, ये दो युगों, दो एरा की लड़ाई बन जाती है। मतलब इस टेक्स्ट के मुताबिक हम सिर्फ आज में नहीं जी रहे हैं, हम असल में कलयुग और सत्ययुग के बीच चल रही एक बहुत बड़ी जंग का हिस्सा हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं दिखाई गई हैं। एक तरफ है कलयुग, मतलब हमारा आज का दौर, जिसे गब्बर सिंह का करप्ट राज बताया गया है, और दूसरी तरफ है सत्ययुग का एक प्रॉमिस, एक ऐसा फ्यूचर जहां कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई गुलामी नहीं होगी, सब आज़ाद होंगे। और अपनी बात में वजन डालने के लिए एक बहुत ही मॉडर्न और कंट्रोवर्शियल रेफरेंस यूज किया गया है। कहा गया है कि देवताओं का युग जो है वो असल में एप्स्टीन फाइल जैसा है, यानी ये हाई लेवल करप्शन और शोषण का सिंबल है। अब इन रूलर्स के नेचर को समझाने के लिए एक बहुत पावरफुल मेटाफोर, एक उपमा दी गई है। और ये जो आइडिया है ना, ये इस पूरी थियरी की आप कह सकते हैं नींव है। या बिल्कुल सीधी बात की गई है, इन शासकों को परजीवी या पैरासाइट कहा गया है। मतलब आरोप यह है कि ये समाज को कुछ दे नहीं रहे हैं, बल्कि समाज के ही रिसोर्सेज पर जी रहे हैं, बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह जो अपने होस्ट को अंदर से खोखला कर देता है। और इस पॉइंट को समझाने के लिए एक बड़ा ही अजीब लेकिन दमदार एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि भक्षक शेर है जो परजीवी है। सोचिए, यहां एक प्रेडेटर को, एक शिकारी को पैरासाइट कहा जा रहा है। मतलब जो ताकत के दम पर राज करता है वो असल में समाज के लिए एक बोझ है। तो कुल मिलाकर इस पैरासाइटिक रूल की पहचान क्या है? 3 मेन बातें हैं। पहली, ये सिंडिकेट भक्षक की तरह काम करते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइज ग्रुप की तरह। दूसरी, इनकी सोच ही पैरासाइटिक है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये बाहरी हैं, मतलब जिन जमीनों पर ये राज कर रहे हैं वहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स नहीं हैं। अच्छा, तो जहां विलेन है वहां विक्टिम भी होगा। तो इस कहानी में वो कौन है? वो है मूल निवासी। और ये वो लोग हैं जिनके लिए ये भविष्यवाणी एक उम्मीद है। तो चलिए अब इनकी कहानी समझते हैं। तो यहां एक बहुत ही कह सकते हैं कड़वी सच्चाई बताई गई है। इस टेक्स्ट के हिसाब से इन जमीनों के असली मालिक यानी मूल निवासी आज भी फ्री नहीं हैं। वो आज भी इन बाहरी रूलर्स के गुलाम बनकर जी रहे हैं। तो यहां पर हिस्ट्री को एक साइकिल की तरह दिखाया गया है। देखिए, कहानी शुरू होती है एक गोल्डन पास्ट से, जब दानव यानी मूल निवासियों का राज था। फिर आता है आज का दौर, कलयुग, जहां गब्बर सिंह का दमनकारी राज है। और आखिर में भविष्यवाणी की गई है फ्यूचर की, कि यह साइकिल पूरा होगा और सत्य युग में पावर वापस मूल निवासियों के हाथ में आ जाएगी। और यहीं पर यह भविष्यवाणी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। यह सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, यह पूरे सिस्टम का उलट जाना है। आखिरी दावा यह है, दानवों का राज लौटेगा और वही सत्य युग होगा, मतलब
पावर वापस अपने असली मालिकों के पास जाएगी। तो अगर पूरी बात को समेटें तो क्या निकल कर आता है? 3 मेन आइडियाज हैं। पहला, दुनिया 2 हिस्सों में बटी है, दबाने वाले और दबने वाले। दूसरा, ये लड़ाई कलयुग और सतयुग के बीच है। और तीसरा, कि आखिर में एक क्रांति होगी जो इतिहास के पहिए को घुमाकर वापस सही जगह ले आएगी। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस तरह की जो कहानियां होती हैं, इस तरह की जो भविष्यवाणियां होती हैं, क्या वो सिर्फ फ्यूचर के बारे में होती हैं या फिर वो हमारे आज को, हमारे प्रेजेंट को भी आकार देती हैं? सोचने वाली बात है।